गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और उसमें 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 5th चैप्टर हमारा चल रहा है और 5th चैप्टर में हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंप्लीट कर लिए हैं और फैट यानी वसा के बारे में हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो वसा के कार्य और वसा की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में हम पढ़ेंगे। वसा के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ फैट। वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और वसा हमारी जो दैनिक जीवन की जो आहार है उसमें भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वसा एक संघनित स्रोत होता है। फैट एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स होता है हमारी बॉडी के लिए जब हम भोजन के द्वारा वसा को लेते हैं। तब जब हम भोजन से तेल, घी, मक्खन के रूप में हम वसा को लेते हैं तो तेल और घी का जो रूप है वसा का वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है यानी संघनित स्रोत है हमारे लिए ऊर्जा का के लिए, क्योंकि 1 ग्राम वसा हमें 9 किलो कैलोरी देती है और अगर हम 10 ग्राम वसा 10 ग्राम तेल या घी खा लेते हैं तो कंसंट्रेटेड रूप में हमारे को एनर्जी यानी ऊर्जा मिल जाती है। 10 ग्राम तेल और घी से हमें 90 किलो कैलोरी 90 किलो कैलोरी इजीली मिल जाती है, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी देती है। तो अगर आप 1 ग्राम चीनी खाओगे या 1 ग्राम दाल या बेसन खाओगे तो हमें 4 कैलोरी मिलेगी और 10-10 ग्राम दोनों चीज़ खाएंगे तब भी हमें 40 और 40 ग्राम ही मिलेगी। मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 10 ग्राम खाएंगे तो 40 किलो कैलोरी, जो भी प्रोटीन्स हम 10 ग्राम खाएंगे तो हमें 40 किलो कैलोरी। लेकिन अगर हम वसा खाते हैं तेल और घी के रूप में तो 10 ग्राम अगर हम खाएंगे तो हमें 90 किलो कैलोरी 90 किलो कैलोरी मिलती है। लेकिन मक्खन में थोड़ा पानी होता है, इसलिए अगर 10 ग्राम मक्खन खाएंगे तो 70 किलो कैलोरी ही मिलती है। उसके अलावा हम अदृश्य वसा खाते हैं मूंगफली के रूप में, दालों के रूप में, अनाज के रूप में, मीट, मांस, दूध, मछली, इनके रूप में भी हम वसा को खाते हैं। तो वसा हमारे शरीर के लिए एक संघनित स्रोत होता है, कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हमको एक बार में मिल जाती है जो हमें पूरे दिन भर के कार्य करने के लिए, सोचने के लिए, चलने के लिए, घरेलू कार्य करने के लिए वो उसके लिए ज़रूरी है वो एनर्जी, और वो हमें वसा से मिल जाती है। दूसरा फंक्शन है कि जब हम वसा खाते हैं तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो अगर हम इन विटामिन्स को खा लेंगे लेकिन हमारे शरीर में अगर वसा नहीं होगी तो वो कैसे घुल के और हमारे शरीर के अंदर अवशोषित होएगा। इसलिए जब हम वसा में घुलनशील विटामिन खाते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, तो इनको घोल के और हमारे शरीर में अवशोषित करने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए जो कि वसा होता है। तो वसा हमारे शरीर में फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण के लिए वसा अति आवश्यक होता है। तीसरा फंक्शन है कि जो एनिमल फैट होते हैं, जो जांतव वसा होते हैं, जांतव वसा जो होंगे जैसे यकृत है, लिवर, कोड लिवर ऑयल, कोड एक तरह की मछली होती है और मछली के यकृत का तेल और घी और मक्खन, तो इन सब में पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन ए भी प्राप्त होता है। मतलब जब लिवर, कोड लिवर ऑयल, घी, मक्खन ये सब खाते हैं तो एनर्जी तो हमको मिलेगी ही, मतलब वसा खाते ही हमको ऊर्जा मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ में हमको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील है वो भी प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट वसा का कार्य है कि असेंशियल फैटी एसिड लेना। मतलब जब हम वसा खाते हैं
तो हम उसी के द्वारा आवश्यक वसीय अम्ल भी शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। क्योंकि अगर हम वसा खाएंगे ही नहीं, अगर हम फैट्स एंड ऑयल्स खाएंगे ही नहीं, तो हमारे शरीर में जो आवश्यक वसीय अम्ल है, कौन सा, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड जो है वो आवश्यक वसीय अम्ल कहलाता है हमारे शरीर का। और वो लिनोलिक एसिड जो है वो दूसरे अनावश्यक वसीय अम्ल लिनोलिनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड को वो शरीर में बना लेता है। लेकिन अगर वसा नहीं होगा तो हमारे अंदर आवश्यक वसीय अम्ल आएगा ही नहीं, और अगर आवश्यक वसीय अम्ल नहीं आएगा तो शरीर में अनावश्यक वसीय अम्ल भी नहीं बनेंगे। इसलिए वसा खाने से वसा हमारे शरीर में, फैट हमारे शरीर में जब जाता है तो हमारे शरीर में आवश्यक वसीय अम्ल भी चले जाते हैं, और आवश्यक वसीय अम्ल लिनोलिक जब अंदर जाता है तो दूसरे अनावश्यक वसीय अम्ल लिनोलिनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड को भी बना देता है। नेक्स्ट फंक्शन है, वसा हमारे भोजन को बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है। अगर आप रोटी के अंदर आलू भर के और सेक लो, और एक रोटी के अंदर आलू भर के और तेल घी लगा के पराठे के रूप में, समोसे के रूप में, आलू बड़े के रूप में बनाओ, तो आपको कौन सा टेस्टी लगेगा, कौन सा स्वादिष्ट लगेगा? जो तेल और घी का है वो स्वादिष्ट लगता है। इसलिए फैट हमारे पूरे भोजन को स्वाद प्रदान करती है, स्वादिष्ट बनाती है। दूसरा, सुगंध देती है। वसा से भोजन में सुगंध पैदा होती है। आप घी की चुपड़ी हुई रोटी खाओ, एक कोरी रोटी खाओ, तो उसमें फ़र्क आ जाएगा। अगर आप दाल खा रहे हैं, उसमें ऊपर से मक्खन या घी डाला हुआ है तो उसकी सुगंध अलग होती है। आप मतलब अगर घी में आप पुलाव बना रहे हैं, तेल में आप वो बना रहे हैं, या तो आप चावल को उबाल लो खाली, और नहीं तो तेल में या घी में अगर अपन कुछ बनाते हैं चावल का, तो उसकी सुगंध अलग होती है। तो तेल और घी हमारे, मतलब जो भी वसा होती है वो हमें सुगंधित भोजन प्रदान करती है, यानी हमारे भोजन को सुगंध, अच्छी वाली स्मेल प्रदान करती है। उसके अलावा वसा हमें तृप्ति का बोध कराती है। तृप्ति का बोध का मतलब ये है, एक अपन खाली सूखी रोटी खा लेते हैं या फिर उबली हुई सब्जी, तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिल पाता, हमारा पेट भर भी जाता है, तब भी हमें एक जो सटाइटी सेंटर होता है, हमारा तृप्ति केंद्र, वो सटाइटी सेंटर हमारा भूखा रह जाता है। उसको, एक होता है हंगर सेंटर मतलब भूख केंद्र, एक होता है सटाइटी सेंटर यानी तृप्ति केंद्र। तो भूख वाला केंद्र तो कहता है भूख लग रही है तो हम खाते हैं, तृप्ति केंद्र जो होता है, सटाइटी जो सेंटर होता है, वो ये कहता है अब भाई तुम्हारा पेट भर गया, अब हमको सेटिस्फेक्शन मिल गया, हमारा पेट भर गया है, ऐसे। लेकिन कई बार होता है ना कि हमारा पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता, तो तृप्ति तब मिलती है जब हमें खाना स्वादिष्ट और सुगंधित और हमारे मन का मिले। तो अगर तेल और घी होता है तो व्यक्ति को हर हाल में ही तृप्ति का बोध यानी सेटिस्फेक्शन मिलता है। नेक्स्ट है कि वसा हमारे शरीर को स्नेहक, मतलब फैट एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट। वसा जो है हमारे शरीर में स्नेहक के रूप में भी रहती है। मतलब ल्यूब्रिकेंट मतलब कि जब मोटर पार्ट्स भी चलाते हैं, कोई भी मशीनरी चलती है तो हम उसको ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ऐसा होता है ना, नहीं तो वो कट कट की आवाज़ आती है या टूट जाती है, इस तरह से। तो वसा अगर हमारे शरीर में है तो ल्यूब्रिकेंट, मतलब हाथ पैर जो भी चल रहे हैं वो इजीली चलते हैं। फिर आपने कभी देखा होगा कि किसी के घुटने में दर्द हो रहा है या फिर, तो सब ऐसे कहते हैं कि इसकी चिकनाहट ख़त्म हो गई है। तो वसा एक जो फिक्स अमाउंट है वो तो खाना ही चाहिए, क्योंकि वसा यानी फैट हमारे शरीर में ल्यूब्रिकेंट के रूप में काम करती है, चिकनाहट या स्नेहक का एक रूप रखती है। नेक्स्ट है कि चर्बी युक्त ऊतक जो होते हैं, जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, मतलब जो हमने खाना खाया वो आखिर में ग्लूकोज का रूप ले लेता है। ग्लूकोज हमको ऊर्जा दे देता है काम करने के लिए, सोचने के लिए, जिस भी काम के लिए। फिर जो अगर ग्लूकोज ज़्यादा बनता है तो अगर ज़्यादा बच जाता है ग्लूकोज तो वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। ग्लाइकोजन हमारे यकृत और मांसपेशियाँ
हमारी लिवर और हमारी मसल्स में एकत्रित हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर ग्लूकोज हमारे अंदर और है, मतलब इतना हमने खाना खा रखा है कि उसके बाद भी ग्लूकोज बच जाता है, तो फिर वो फैट यानी वसा में परिवर्तित होता है। और वो वसा कहाँ इकट्ठा होता है? एडिपोज टिश्यूज में। जो भी हमारे शरीर के जो ऐसे अंग हैं कि जो मोटे मोटे से होते हैं, थुलथुले से, कि उनमें वसा की लेयर्स आके जमा हो जाती है, कमर में, हाथ में, थाइज में। तो पहले पतले होते हैं लोग, थोड़े थोड़े साल बाद में वो एकदम मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वसा की लेयर्स मतलब फैट लेयर्स, एडिपोज टिश्यूज खूब जमा होने लगते हैं। तो जिनके अंदर चर्बी युक्त ऊतक होते हैं, अगर वो सर्दी में स्वेटर कम भी पहनते हैं तो उनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि फैट जो होता है, फैट लेयर, वो उनको सर्दी से रक्षा करता है। दूसरा, चर्बी युक्त अगर ऊतक होता है तो गिर भी जाते हैं एक बार तो फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर फैट है तो वो एकदम हड्डी पे नहीं लग के और फैट ही दबता है, तो फ्रैक्चर और शारीरिक चोट नहीं लगती है। और लास्ट है कि अभी मैंने बताया कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हुआ, और भी ग्लूकोज है तब वो फैट में परिवर्तित हुआ। तो जब हमारा उपवास होता है, जब हम पूरे दिन भर में सिर्फ पानी पी रहे हैं या फिर दूध ही पी रहे हैं या वेजिटेबल मतलब कच्चे फल और फूल ऐसे ही कुछ खा रहे हैं, तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी उस वक्त। तो हमको जिंदा रहने के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो जो शरीर में वसा होता है, जो वसीय ऊतक, जो चर्बी युक्त ऊतक होते हैं, उनमें वसा जमा हुआ है, वो फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और फिर ग्लिसरॉल जो है वो हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसलिए आप देखना कि जो बहुत दिन तक उपवास में या व्रत में होते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे हाथ टूट रहे हैं, मेरे थाइस टूट रही हैं, मेरे हाथ और पैर में, कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा फैट लेयर बन जाती है। और जब वहाँ से फैट पिघल पिघल के, मतलब फैट टूट टूट के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ग्लिसरॉल हमको एनर्जी देता है, तो जब वो टूटता है तो शरीर में दर्द होता है। तो इस तरह से ये वसा के कार्य हुए, फंक्शंस ऑफ द फैट। उसके बाद में है डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ द फैट, मतलब वसा की कमी से होने वाली बीमारियां। वैसे तो वसा की कमी होती ही नहीं है, उतना वसा हमें मिल जाता है, 10-20 ग्राम चाहिए तो वो आराम से तेल घी उसमें चला जाता है। नहीं तो हम अनाज, दालें और ये सब, दूध और ये सब खाते ही हैं, तो वसा की कमी बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। लेकिन अगर वसा की कमी जो बहुत ही गरीब है, अंडर नरिश्ड है, अकाल हो गया है, या फिर ऐसा कि उनको बिल्कुल उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको वसा की कमी होती है। और जब वसा की कमी होती है तो शरीर में उनके आवश्यक वसीय अम्ल कम हो जाते हैं। आवश्यक वसीय अम्ल मतलब असेंशियल फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड जो होता है वो असेंशियल फैटी एसिड होता है। तो जब वसा की कमी है तो लिनोलिक अम्ल कम हो जाता है, और लिनोलिक अम्ल जब कम होता है तो हमारी स्किन यानी हमारी त्वचा के ऊपर उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आता है। जब आवश्यक वसीय अम्ल कम होते हैं तो जो त्वचा है उस पर कुछ प्रभाव होता है, और त्वचा कैसी हो जाती है? रूखी, सूखी, दाग वाली, चकत्ते वाली, ऐसी डिसपिगमेंटेड। अगर मान लो थोड़ी सी भी किसी के अड़ भी जाती है, रगड़ भी लग जाता है, तो वहाँ खून आने लगता है, वहाँ पपड़ी जम जाती है, घाव हो जाता है। तो ऐसा जब होता है जब शरीर में वसा बिल्कुल नहीं होती है, और ऐसी स्टेज को, जो ये स्किन की इतनी सारी रूखी, सूखी, दाग वाली, चकत्ते वाली, तो ऐसी जब स्टेज आ जाती है तो उस स्टेज को हम फ्रिनोडर्मा डिजीज, फ्रिनोडर्मा बीमारी कहते हैं। फ्रिनोडर्मा क्या है? फ्रिनोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जो वसा की कमी से पैदा होती है, और त्वचा के ऊपर इसका प्रभाव होता है, और त्वचा रूखी, सूखी, चकत्ते वाली, दाग वाली ऐसी हो जाती है। फिर लास्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ फैट इन द बॉडी। अगर हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी हो जाए फैट की, मतलब अगर हमारे शरीर में वसा की अधिकता हो जाए, टॉक्सिसिटी मतलब अधिकता, डेफिशिएंसी मतलब कमी,
तो अगर वसा की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? हाँ, ये हो जाता है क्योंकि आजकल लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया है, तो लोगों में मोटापा आ गया है क्योंकि वो खाना भी अच्छा खाते हैं। फिर पैसा ज़्यादा है तो सर्वेंट्स भी रख लेते हैं, मशीनें भी आ गई हैं। तो और दूसरी बात, जो ये मोबाइल और मैं लैपटॉप और टीवी और ये सब जो होते हैं, उनके कारण भी थोड़ी एक्टिविटीज़ कम हो गई, उनको देखने लगते हैं। तो जो वसा होता है वो ज़्यादा यूज़ हो ही नहीं रहा है, आप काम ही नहीं कर रहे हो तो यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो उस वक्त वसा की टॉक्सिसिटी हो सकती है, वसा की अधिकता शरीर में हो सकती है। बाकी जितना वसा अगर खाया है और यूज़ कर लिया है तो कभी भी अधिकता यानी टॉक्सिसिटी ऑफ फैट शरीर में नहीं होता। लेकिन अगर जितना हमको दैनिक मांग कहा है, प्रतिदिन की आरडीए जो है उससे ज़्यादा अगर कोई वसा खाता है, प्रतिदिन अगर वो मिठाई खा रहा है और अंडा मीट मांस मछली खा रहा है या फिर केक खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, ऐसी चीज़ें अगर रोज़ तेल घी तला भुना समोसा कचौरी अगर ये सब खाते हैं तो शरीर में बीमारियां हो जाती है। और वो बीमारियां वसा की अधिकता के कारण होती है, टॉक्सिसिटी ऑफ फैट। और वो होती है हृदय की बीमारियां, जैसे हार्ट अटैक वगैरह आ जाते हैं, या एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब जो धमनियां होती हैं, धमनी के अंदर एक फैट लेयर आ जाती है, वसा का अंदर जमाव हो जाता है। जैसे हमारे वॉश बेसिन के नीचे नली होती है और उसमें काई जम जाती है तो पानी नहीं जा पाता है पूरा, तो वैसे ही अगर वसा ज़्यादा होती है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बन जाता है और कोलेस्ट्रॉल अंदर जम जाता है तो उन धमनियों में से रक्त का जो बहना होता है, रक्त का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, उसकी गति वो रुक जाता है, तो इसलिए हृदय की बीमारी हो जाती है। इसी कारण हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, हृदय की बीमारी, उच्च रक्तचाप और ओबेसिटी, मोटापा भी एक बीमारी है। अगर अधिक वसा खाते हैं तो मोटापा भी हो जाता है। तो जो आज पढ़ाया है वो है वसा के कार्य, फंक्शंस ऑफ द फैट डेफिशिएंसी डिजीजेस और टॉक्सिसिटी ऑफ फैट। तो डेफिशिएंसी मतलब अगर वसा की कमी होती है तो फ्रीनोडर्मा बीमारी हो जाती है, फ्रीनोडर्मा में आवश्यक वसीय अम्ल कम हो जाते हैं और त्वचा के ऊपर इफेक्ट आता है, त्वचा रूखी सूखी दाग वाली चकत्तेदार हो जाती है। यदि वसा ज़्यादा खा लेते हैं तो हृदय की बीमारी, उच्च रक्तचाप और मोटापा और एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में वसा का जमाव हो जाता है। और अगर हम वसा प्रतिदिन खाते हैं तो हमारे अंदर सारे फंक्शंस, ये वसा के कार्य होते हैं, वो इजीली होते रहते हैं। जैसे उपवास होता है तो उसमें हमको वसा टूट टूट के, मतलब उसको विघटित हो के और हमको एनर्जी देता है। अगर हमारे अंदर चर्बी युक्त ऊतक होते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर वसा का जमाव है तो उसे सर्दी नहीं लगती, उसके एक्सीडेंट्स वगैरह, उसके फ्रैक्चर वगैरह नहीं होते हैं। और वसा हमारे शरीर में लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का कार्य करता है। कोई भी चीज़ को भी हम लगाते हैं तो उसमें ग्रीसिंग करते हैं, तेल करते हैं, तो इसलिए हमारे शरीर में भी ग्रीसिंग यानी स्नेहक लुब्रिकेंट का काम वसा करता है। और वसा हमारे जो डेली का जो भोजन होता है हमारे, उसको स्वाद देता है, सुगंध देता है, हमें तृप्ति का बोध कराता है, हमें आवश्यक वसीय अम्ल लिनोलीक देता है। अगर हम वसा खाते हैं और लिनोलीक अम्ल हमारे अंदर जाता है तो वो आवश्यक अम्ल जो है वो दूसरे अनावश्यक अम्लों को, लिनोलिनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड को बना लेता है। उसके अलावा जो एनिमल फैट होते हैं, जब हम वसा खा रहे हैं और अगर हम जानतर वसा खाते हैं, यकृत या फिर कोड लिवर ऑयल या घी मक्खन वगैरह, तो उसमें वसा के साथ साथ हमें विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। उसके अलावा जब वसा हम खाएंगे तो जो वसा में घुलनशील विटामिन खा रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मतलब विटामिन ए डी ई के, अगर ये सोर्सेज हमने खा रखे हैं विटामिन ए डी ई के, लेकिन अगर उसको घोलने वाला माध्यम वसा नहीं होगा तो वो ए डी ई के हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन विटामिन ए डी ई के अवशोषण के लिए हमको वसा खाना जरूरी है और यही वसा का कार्य है। और सबसे बड़ा कार्य है कि वसा संघनित स्रोत होता है ऊर्जा का, मतलब
फैट जो है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए। 1 ग्राम वसा हमें 9 किलो कैलोरी देता है। अगर हम 10 ग्राम वसा खाते हैं तो 90 किलो कैलोरी मिलती है। इसलिए अगर हम कम अमाउंट में भी वसा खा लेते हैं तो पेट भी जल्दी भरता है, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और बहुत लंबे समय तक हमें भूख भी नहीं लगती है। इस तरह से ये 5th चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सारे प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल के अंदर तीनों न्यूट्रिएंट्स आते हैं। इन सब के मैंने क्लासिफिकेशन, उनके फंक्शन और उनकी डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी या उनके सोर्सेज और आरडीए, ये सब मैंने इन सब को कवर कर लिया और ये 5th चैप्टर आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।